ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और श्री ठाकुर भक्ति विनोद जिनकी अहेतु की कृपा से यह विलक्षण ग्रंथ जैव धर्म हम सबको प्राप्त हुआ है और गुरुदेव की कृपा से उसका हिंदी संस्करण और अब तो कई भाषाओं में उसका अनुवाद, उन सबके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और आप सबको भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज गुरु गौरांग की कृपा से इस बहुत शुभ दिन पर आज पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो रहा है और पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास भी कहते हैं। तो इस महीने में जिस प्रकार से कार्तिक के माह में जो भी हम भगवत भजन करते हैं, हरि कथा श्रवण, हरि नाम का जाप, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, उन सब का बहुत अधिक फल मिलता है। यूं तो कभी भी भगवान के नाम का जाप करें, कभी भी हरि कथा श्रवण करें, गुरु वैष्णवों की सेवा करें, उसका अमोघ फल है। लेकिन विशेष करके इस महीने में, कार्तिक के महीने में, चतुर्मास में उसका फल और अधिक हो जाता है। तो आज कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये कभी केवल हम लोगों के गुरुजनों की ही अहेतु की कृपा है कि बिल्कुल कोई भी सामर्थ्य नहीं होते हुए भी उनकी कृपा से हम लोग आज जैव धर्म का दूसरा सत्र, सेकंड पार्ट या सेकंड मॉड्यूल कहेंगे, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। आप में से कई भक्तों ने पहला जो हमने मॉड्यूल करा था उसमें पहले जो सेक्शन है, पहला खंड है जैव धर्म का, उसके 6 अध्याय हमने किए थे, पहले से लेकर के छठे अध्याय तक। तपन प्रभु, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ तो आप देख लेंगे। तो 6 अध्याय हमने किए थे
और उन 6 अध्यायों में बहुत सुंदर रूप से श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया कि जीव का नित्य धर्म क्या है और जीव का नैमित्तिक धर्म क्या है। ये जो पूरा खंड है, जैव धर्म में 3 खंड हैं। तो उसमें जो पहला खंड है उसमें नित्य और नैमित्तिक, इस धर्म, ये दो क्या धर्म है, नित्य अर्थात एटर्नल रिलीजन, नैमित्तिक अर्थात जो किसी निमित्त के कारण हम अपना धर्म मान बैठे हैं। तो इस विषय में 12 अध्याय हैं जिसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इस विषय को बहुत सुंदर रूप से समझाया है। तो हम लोग आज 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, लेकिन वो प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो पहले के हमारे 6 अध्याय हैं उनका बहुत संक्षेप में मैं आपके साथ हम लोग उसकी समरी डिस्कस करते हैं, जिससे एक आधार बन जाए इस 7वें अध्याय को पढ़ने का। तो पहला अध्याय जो हम लोगों ने पिछले वर्ष प्रारंभ करा था, तो पहले अध्याय का शीर्षक है जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। तो इस अध्याय में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर रूप से समझाया था कि जो धर्म है, जो नित्य धर्म है, वो वस्तु के गठन के समय उसके निर्माता के द्वारा निर्धारित होता है ना। कोई भी आप चीज जब बनाते हैं, जब वो चीज बनती है और उसको बनाने वाला उस वस्तु का क्या धर्म है, अर्थात क्या उसकी क्रिया होगी, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, वो उसी समय निर्धारित होता है। तो जीव का गठन हुआ, भगवान का जीव नित्य अंश है। जीव, भगवान कृष्ण में गीता में भी कहते हैं, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो भगवान का नित्य अंश होने के कारण भगवान की नित्य सेवा करना, यही जीव का नित्य धर्म है। परंतु किसी कारणवश उसको भूल जाने के कारण, भगवान से विमुख हो जाने के कारण, इस संसार में आ जाने के कारण, हम और अलग अलग कारणों से, निमित्त के कारण हम किसी और चीज को अपना धर्म बना बैठते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म। देश सेवा, हम लोगों के कई प्रकार के ऐसे धर्म हैं, अलग अलग प्रकार की पूजाएं हैं, अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स हैं जिसमें भगवत सेवा का भाव नहीं है। तो ये सब जो है नैमित्तिक धर्म। और उस समय उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे बर्फ, पानी है, पानी को जब हम फ्रीजर में डालें तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाती है। तो जो आइस है या बर्फ है, वो पानी का ओरिजिनल रूप नहीं है, ओरिजिनल धर्म नहीं है। ओरिजिनल धर्म तो क्या है, उसकी तरलता। लेकिन किसी निमित्त के कारण वो ऐसा बन गया। वो जब निमित्त दूर हो जाएगा, जब उस बर्फ को आप रेफ्रिजरेटर से निकाल करके, फ्रीजर से निकाल करके जब उसे बाहर रखेंगे, तो वो पुनः वैसे ही पानी जैसा हो जाएगा। तो ये उदाहरण देकर के उन्होंने बताया था कि देखो, जो भी वस्तु है उसका जो नित्य गुण, नित्य धर्म है, वो कुछ भी हो जाए, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा अवश्य संभव है कि आपको उसका जो स्वाभाविक रूप है वो नजर नहीं आए, है ना। जैसे बर्फ बन गई तो उस समय आपको उसकी जो लिक्विडिटी है वो, उसका परिचय नहीं मिल रहा। परंतु उसकी जो पानी की लिक्विडिटी है, उसको आप पानी से कभी अलग नहीं कर सकते, है ना। तो जब वो बाहर आएगा वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा। तो उसी प्रकार से भले अभी हम भगवान से विमुख होकर के इस संसार में भटक रहे हैं, परंतु जो हमारी आत्मा का गुण है कि हम भगवान के नित्य अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं, उनकी प्रेममय सेवा करना ही हमारा नित्य धर्म है। ये हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, है ना। बस अभी उसको करना क्या है, उसको समझ करके, उसकी अनुभूति करके उसे प्राप्त करना है ना। तो ये उन्होंने जीव का पहले अध्याय में समझाया कि जीव का निमित्त नित्य धर्म जो है वो कभी अलग नहीं हो सकता।
लेकिन जो उसका नैमित्तिक धर्म है वो बदलता रहेगा। आज आप किसी देश में पैदा हुए, उस कारण से आपका कोई धर्म हो गया। फिर किसी और देश में पैदा हुए, किसी और समाज में पैदा हुए, फिर कोई और चीज को अपना धर्म समझ लिया। तो नैमित्तिक धर्म है वो बदलता रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि देखो, जो जीव का, दूसरे अध्याय में, जीव का जो नित्य धर्म है वह शुद्ध है और सनातन है। तो इसमें उन्होंने नित्य धर्म की बहुत ही डिटेल में इसको उन्होंने समझाया था। क्यों नित्य धर्म शुद्ध और सनातन है? क्योंकि जीव नित्य है, वो भगवान का अंश है, उनकी तटस्था शक्ति है। और शुद्ध होने का अर्थ क्या है? कि जब अपनी मूल अवस्था में, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अपनी मूल अवस्था में जब वो इन सब दोषों से मुक्त हो जाता है तो पुनः अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कहीं भी हो, किसी इस संसार में, हम नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, इस देश में हो, दूसरे देश में हो, इस ब्रह्मांड में हो, दूसरे ब्रह्मांड में हो, कुछ भी हो जाए, परंतु जो हमारा स्वरूप है वो कभी नहीं बदलेगा। बस अभी क्या है, अज्ञानता के कारण हम उसे भूले हुए हैं, माया का आवरण है। माया के आवरण के कारण अभी हमारा स्वभाव कुछ बदल गया है। और जब ये दूर हो जाएगा तो पुनः अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने नित्य धर्म समझाया। फिर उन्होंने तीसरे अध्याय में समझाया नैमित्तिक धर्म, अर्थात वो धर्म जो वास्तव में हमारा धर्म नहीं है, जिसे हम अपना धर्म मान बैठे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि देखो, ये जो धर्म है वे असंपूर्ण है, अर्थात कंप्लीट नहीं है। कुछ कुछ उनमें अच्छी बातें हैं, कुछ कुछ उनमें हम लोगों को पवित्रता भी है, कुछ पुण्य भी होता है, परंतु संपूर्ण नहीं है ये सब। और क्या बोला, देख कुछ इनसे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं, या सामाजिक इन सब चीजों के लिए, कि इन सब को, ये जो धर्म है ये असंपूर्ण है, और इनसे केवल शरीर की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन आत्मा की आवश्यकता पूरी नहीं होती। इस कारण से हेय, हेय का अर्थ है कि श्रेष्ठ नहीं है। सो इसलिए इनको त्यागने योग्य हैं। तो कई बार देखो, हम लोग अपने पूर्व संस्कारों के कारण, या जिस जहाँ पे हम लोग का जन्म हुआ, हम लोगों ने किसी चीज को अपना धर्म समझ लिया। परंतु जब हम शुद्ध वैष्णवों की शरण में आते हैं और समझते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है, तो उस समय जिसको हम धर्म मान करके बैठे हुए थे, उसको यदि छोड़ना है, वो वास्तव में अपने आप स्वतः ही छूट जाता है। परंतु उस विषय में हमें कभी भय नहीं करना चाहिए। कई लोग इस प्रकार से चिंता करते हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि वे, क्योंकि धर्म नित्य नहीं है, इसलिए वो त्यागने योग्य है। क्योंकि ये जीव को जन्म मरण के चक्र में बांध करके रखता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो नैमित्तिक धर्म है, इसमें नाना प्रकार की कामनाएं हैं, नाना प्रकार का बंधन है, और ये वास्तव में नित्य धर्म नहीं है, इसे छोड़ना ही है। तभी भगवान ने गीता में जब बोला, अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो भगवान वहां पे जब कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, तो वहां पे उसका अर्थ क्या है, भगवान किस धर्म के विषय में कह रहे हैं? बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं, जिसका मेरी सेवा से कुछ लेना देना नहीं है, उन सभी धर्मों को छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सब जो नैमित्तिक धर्म है, उन सबको छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, अर्थात तुम मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आने का अर्थ क्या है? कि वही तुम्हारा नित्य धर्म है, क्योंकि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो ये भगवान भक्तिनाथ ठाकुर जी ने तीसरे अध्याय में समझाया। और उसके बाद चौथे अध्याय में, उनका चौथे अध्याय का शीर्षक था नित्य धर्म का नामांतर वैष्णव धर्म है। तो इसमें उन्होंने समझाया कि देखो, जो वैष्णव धर्म है
जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, जो गीता में, श्रीमद् भागवतम में महाप्रभु की कृपा से जो हम सबको प्राप्त हुआ है, ये सनातन है, कोई नई चीज नहीं है। इसका आविष्कार ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने करा, है ना। गौड़िया मठ हो या जो महाप्रभु ने, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो नित्य है। इसी नित्य धर्म का जो नामांतर अर्थात सिनोनिम, पर्यायवाची जो है, वो क्या है? वैष्णव धर्म। क्योंकि वस्तुतः सभी भगवान के नित्य दास हैं, और यह सभी जीवों के लिए है, केवल कुछ जीवों के लिए नहीं। ये पहले अध्याय में भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस विषय को समझाया था कि जो धर्म है, जो वैष्णव धर्म है, जो नित्य धर्म है, वह सभी जीवों के लिए है। अज्ञानतावश अभी उसे समझ नहीं पाते, परंतु ये सबके लिए है। तो संसार में जितने भी अलग अलग प्रचलित धर्म हैं, वो किसी ना किसी रूप में इसी शुद्ध वैष्णव धर्म का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। उसमें से कुछ भाग लेकर के, कुछ अपनी चीजें जोड़ करके अलग अलग धर्म बने हैं। तो ये उन्होंने चौथे अध्याय में समझाया। और फिर पांचवें अध्याय में उन्होंने बताया कि वैदिक भक्ति जो है वह नित्य धर्म है, नैमित्तिक नहीं है। अर्थात जो हम वास प्रारंभ करते हैं, एक वैदिक भक्ति है और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति जिसमें हम कई प्रकार के नियमों का पालन करते हुए भजन करते हैं। अभी क्योंकि राग नहीं उत्पन्न हुआ, भगवान के लिए जो स्वाभाविक प्रेम है वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ। तो वैदिक भक्ति को भी उन्होंने कहा, इसे ये मत समझो कि यह नित्य नहीं है, क्योंकि वैदिक भक्ति में कौन से भक्ति के अंग हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो श्रवण जो है, कीर्तन है, इस विषय को हमने बहुत विस्तृत रूप से जय भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से जैव धर्म में समझा था कि ये जो भी भक्ति के अंग हैं, जो वैष्णव धर्म के भक्ति के अंग हैं, श्रवण है, कीर्तन है, ये केवल साधन अवस्था में ही नहीं है ना। बाकी जो प्रकार के धर्म हैं, आप ज्ञान ले लीजिए का मार्ग ले लें, सांख्य योग का मार्ग ले लें, तो उसमें क्या होता है कि जब तक तपस्या कर रहे हैं, जब तक साधन कर रहे हैं, तब तक ही उस साधन की इम्पोर्टेंस है। जब वो कहते हैं हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, हम लोगों ने इस विषय को पढ़ा था कि जैसे वो लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग विग्रह कहते हैं, वे लोग मूर्ति कहते हैं। तो वे जब जो पूजा करते हैं केवल इसलिए ध्यान लगाने के लिए, लेकिन उनका भाव क्या है कि हम उस निर्विशेष ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाएं। तो और इसलिए उस विग्रह को, उस मूर्ति को वो नित्य नहीं मानते, उस ध्यान को, और जो वो मूर्ति की पूजा भी करते हैं उसको भी वे नित्य नहीं मानते। लेकिन जो भक्त है, जो भक्त है, वो विग्रह को, ये जो साधन हम कर रहे हैं, भगवान की श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, है ना, अर्चनम, भगवान की पूजा करते हैं, ये नित्य है। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही भगवान के धाम में जाकर के भी करेंगे। एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा है और सत्य कथा है। ब्रज के एक बहुत ही सुंदर भक्त थे, उनका नाम था व्यास जी। कई लोग, बहुत कुछ समय की बात है, तो बड़ी ही निष्ठा से वो ब्रज के कहीं बाहर रहते थे, बड़ी निष्ठा से वो श्री सीताराम की आरती करते थे मंदिर में, बहुत भक्तिभाव पूर्वक उनका नाम चिंतन करते थे, रामायण पाठ करना। तो एक वहां पे और भक्त थे, वो हर रामनवमी के समय उनको जाते, उनका दर्शन करने जाते, और ये जो व्यास जी थे बहुत ही प्रेम से उनको प्रसाद वगैरह देते। तो समय का प्रभाव है, काल के प्रभाव से जो व्यास जी थे, उनकी शरीर उन्होंने त्याग दिया, और जो दूसरे भक्त उनके दर्शन के लिए जाते थे, उनको इस बात की सूचना नहीं मिली। तो उनको जब पता चला कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो वे बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि हर रामनवमी के समय पर जाते थे और उनसे कृपा प्राप्त करते, प्रसाद ग्रहण करते।
तो उस दिन बड़े ही दुख में वे अपने भजन स्थली पर बैठे हुए निद्रा आ गई। तो रात में उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखते हैं कि वे व्यास जी उनसे मिले हैं। ये जो भक्त जिनका नाम व्यास जी था वो उनसे मिले हैं, और बहुत सुंदर उनका दिव्य शरीर है, और ऐसे स्थान पे हैं जो कि बहुत ही रमणीय स्थान है। बहुत सुंदर सुंदर सोने के महल बने हुए हैं, बहुत सुंदर नगर है। तो वहां पे उनके पास वे गए और बोले कि आप आपने तो शरीर छोड़ दिया था। उनका हाँ, मैं इस समय भगवान के धाम साकेत धाम में हूँ और वहां उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये जो भक्त थे उन्होंने कहा, ये क्या साकेत धाम है? वो कहते हैं हाँ। तो आप मुझे सीताराम जी के दर्शन करा दीजिए। उन्होंने कहा देखो, अभी भोग लगा करके उनकी आरती करके मैंने उनको शयन कराया है, और अभी जब वो शयन कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे को उनके दर्शन नहीं करा सकता। उनकी जो शयन में मैं डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि आप इतने भक्त हैं, इस साकेत धाम में हैं, आप थोड़ा सा पर्दा हटा करके भी तो जैसे हम लोगों के यहाँ पे ऑल्टर होगा, लेकिन वहाँ पे वास्तव में भगवान राम का महल, और वहाँ पे अपने शयन कक्ष में सीता जी के साथ विश्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बहुत उनसे प्रार्थना करी। तो उनका ठीक है, तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करना, तनिक सा बस हल्का सा तुम्हें मैं हटा के दिखाऊंगा। तो उन्होंने हटाया। इन्होंने जैसे भगवान के दर्शन करे, उसी समय इनकी निद्रा भंग हो गई। लेकिन वास्तव में उनको लगा कि मैं वहां से साकेत धाम होकर के आया, तो अपने गुरु जी के पास गए कि ऐसे मैंने स्वप्न देखा, ये क्या इसका तात्पर्य है? तो उनके गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात बोली कि देखो, जो निष्ठा पूर्वक जिस भाव से भगवान का इस जगत में भजन करते हैं, वही सेवा उनको भगवान के धाम में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे यदि हम बहुत निष्ठा पूर्वक भगवान का अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से सेवा हमारे को भगवान के धाम में भी प्राप्त होगी। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भक्त, जो वैष्णव धर्म में जो हम भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, ये अनित्य नहीं है। हम अगर कृष्ण नाम अभी जाप कर रहे हैं, तो केवल ये उसका तात्पर्य नहीं कि जब हम लोग सिद्ध हो जाएंगे, जब हमें स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, वास्तु सिद्धि हो जाएगी, तब हम भगवान का नाम छोड़ देंगे। नहीं, भगवान के धाम में भी सभी भगवान के नामों का नित्य जाप कर रहे हैं। यशोदा जी हैं, गोपियां हैं, जब भी जो भी कार्य कर रही हैं, क्या गा रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान के नामों का वहां पे भी नित्य गान है। तो ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है नित्य धर्म, वैष्णव धर्म और बाकी धर्मों में, क्योंकि वहां पे जो साधन किया जाता है वो टेम्पररी है। क्योंकि उस भाव, उस वो सिद्ध अवस्था को साधन अवस्था से फर्क समझते हैं कि हम जब सिद्ध हो जाएंगे, हम उसमें लीन हो जाएंगे, तब तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। तो उस समय साधन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैदिक भक्ति के जितने अंग हैं, ये भी नित्य हैं, ये नैमित्तिक नहीं है, टेम्पररी नहीं है। और इसके बाद छठे अध्याय में उन्होंने बहुत सुंदर एक बात समझाई कि देखो, जो नित्य धर्म है, जो वैष्णव धर्म है, उसमें जाति और वर्ण आदि का कोई भी भेद नहीं है। और इसी कारण से यह जो वैष्णव धर्म है, इसी कारण से यह नित्य है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के जाति आदि का कोई भेदभाव नहीं है। ये जीव मात्र के लिए है, सबके लिए है। और उसमें उन्होंने इस बात को समझाया कि देखो, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है, परंतु यदि वे भक्त नहीं है, पर और दूसरी ओर कोई चंडाल है, परंतु यदि वे पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति समर्पित है, तो वो जो चंडाल है वो उस ब्राह्मण से भी कई गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि हम किस वर्ण में हैं, हम किस जाति के हैं। वे ये देखते हैं कि किसके हृदय में कितना भक्ति का भाव है। तो ये संक्षेप में पहले 6 अध्याय थे। अब 7वां अध्याय जो हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसका शीर्षक है नित्य धर्म
और संसार। अब नित्य धर्म की तो बात हो गई कि जीव का नित्य धर्म है, लेकिन हम इस समय इस जगत में हैं, इस संसार में हैं। तो इनका क्या संबंध है, संसार वास्तव में है क्या, इस विषय में कितनी बार प्रश्न होता है। देखो, सबसे बड़ा आश्चर्य महाभारत में, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, महाराज युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न पूछा, तो यक्ष ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम इस जगत कि हम सबको देख रहे हैं, अहनी अहनी स्थावरा यम आलयम गच्छन्ति, कि रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। ये बहुत आश्चर्य है। परंतु देखो, ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम हैं, आई एम, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हूं, और ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, है ना। मैं हूं परंतु ये नहीं जानता, मुझे अपने को ही अपने साथ से परिचय नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। रोज हम अपना मुख शीशे में देखते हैं, वस्त्र नए नए कपड़े पहनते हैं, अलग तरह से अपने को अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम हैं कौन, यही हम नहीं जानते। तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो इस संसार क्या है, इस विषय में और आगे इस अध्याय में वे समझाएंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है। ये जो 3 अध्याय हम इस मॉड्यूल में कर रहे हैं, थोड़े विस्तृत अध्याय हैं, इसलिए मैंने केवल 3 अध्याय अभी सिलेक्ट करे कि इन्हीं को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा, और इनको समझना करके बहुत सुंदर रूप से हम इन सिद्धांतों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पिछली 6 अध्याय में देखा था कि लाहड़ी महाशय जो थे, उनका पुत्र आया, और वह अपने साथ कई ब्राह्मणों को लेकर के आया वैष्णवों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उस समय वैष्णव दास जी ने उस उनके सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ, चूड़ामणि आए थे। तो जो चूड़ामणि जो ब्राह्मणों की तरफ से जो पंडित थे, उनके सब प्रश्नों का उत्तर दिया, वे निरुत्तर हो गए और वहां से फिर चले गए। अब ये कथा, वहां वे लोग कहाँ से आए थे, शांतिपुर से, क्योंकि लाहड़ी महाशय जो थे वे शांतिपुर से थे। तो उसी प्रकार से उस पूरे एरिया में, प्रांत में एक और स्थान है जिसका नाम है सप्तग्राम। तो ये जो कथा 7वें अध्याय की प्रारंभ हो रही है, सप्तग्राम से प्रारंभ हो रही है। ये बहुत ही एक प्राचीन गांव है, और किस कारण से बहुत फेमस है, क्योंकि वहां पे महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के एक बहुत ही विशेष उनके पार्षद, जिनका नाम था श्री उद्धरण दत्त, वे वहां पे निवास करते थे। तो उद्धरण दत्त जो थे ठाकुर, वे स्वर्ण वणिक थे। वणिक का अर्थ होता है बनिया। तो ये जो सप्तग्राम है, ये जो जगह है, वहां पे कई स्वर्णकार थे, जो जिसको आप कहते हैं जौहरी, सोने का काम करने वाले, और हजारों ऐसे वास करते थे। और वहीं पे उद्धारण दत्त के समय से नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे लोग श्री नाम संकीर्तन में मस्त रहा करते थे। तो उद्धारण दत्त जी ठाकुर जो थे, वे गृहस्थ थे, और वे गृहस्थ होते हुए भी बहुत भगवान के भक्त थे। कुछ वहां पे उस समय समय ऐसा था कि ये लोग भले स्वर्णकार थे, जौहरी थे, परंतु फिर भी ये नीचे वर्ण के थे, नीच वर्ण के थे। तो जो उस समय के पंडित लोग थे, वे इन लोगों को नीची दृष्टि से देखते थे। भले धन था, परंतु फिर भी इनको समाज में ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता था। जब नित्यानंद प्रभु आए, तो उस समय उद्धारण दत्त जी ने उनकी प्रचुर सेवा करी। सब कुछ अपने घर से, धन आदि सब कुछ भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा दिया। तो नित्यानंद प्रभु उनके घर आते थे, और कई बार उनके घर पर रहते, और ये उदाहरण दत्त जी उनका बहुत सेवा करते थे। तो उन सब पंडितों को छोड़ करके नित्यानंद प्रभु ने इनको अपना, उस प्रांत का, उस एरिया का, जिसको कहेंगे प्रीचिंग लीडर, इनको बनाया। तो देखो, यहीं पे भगवान ने दिखाया
कि वर्ण जाति का भेद नहीं है। आप किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी जाति के हैं, जो भक्ति में जितना श्रेष्ठ है उसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो उदाहरण दत्त ठाकुर जो थे, वे उन्होंने बहुत प्रचार करा। और उनका नाम उदाहरण दत्त क्यों पड़ा? कि जिस प्रकार से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वे किस लिए आए इस जगत में, बिना जाति बिना वर्ण, कोई ऊंचा है नीचा है, अमीर है गरीब है, सबको भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया। तो इसलिए महाप्रभु को महावदान्याय, सबसे अधिक कृपालु अवतार कहा जाता है। वे स्वयं कृष्ण हैं और किसी और रूप में इतनी कृपा की वर्षा नहीं करी जैसे जब महाप्रभु ने। तो उसी प्रकार से जो उदाहरण दत्त थे, उन्होंने भी घर घर जाकर के हरि नाम संकीर्तन का, भगवान की कथा का प्रचार करा, इसलिए उद्धार करा जीवों का, उनका नाम पड़ा उदाहरण दत्त। तो इसी सप्तग्राम में वहां पे एक वणिक रहता था, स्वर्णकार। उसका नाम था चंडीदास। अब देखिए, ये जो थे, ये उदाहरण दत्त जी के स्वभाव से पूर्ण रूपेण विपरीत थे। जहां पे उदाहरण दत्त ने अपने पूरे घर के भंडार को खोल दिया केवल नित्यानंद प्रभु और वैष्णवों की सेवा के लिए, परंतु ये जो थे चंडीदास, पैसा बहुत था परंतु बहुत ही कंजूस थे, बहुत कंजूस थे। ऐसे कंजूस कि वहां पे जब हरि नाम संकीर्तन होता था, कथा आदि होती थी, तो वहां पे भी नहीं जाते थे। किस भय से? कि यदि मैं वहां पे गया तो कुछ ना कुछ दान में देना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, कई लोग जो हैं वो अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड बिठा करके रखा हुआ है कि कोई भी आ जाए उसको आने देना, है ना। कोई बेचने के लिए कुछ आ रहा है, कोई बड़ी अच्छी पश्मीना शॉल दिखाने के लिए ला रहा है, उसको आने देना। कोई बड़े अच्छे अच्छे पकवान बेचने वाला आ रहा है, उसको भी आने देना। लेकिन कोई साधु संत आए तो उनको दरवाजे से ही हटा देना, ऐसे गुरुदेव कई बार कहते थे। क्यों? क्योंकि अगर साधु संत घर में आएंगे तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, कुछ दान में देना पड़ेगा, उसमें कुछ धन खर्च होगा। तो ऐसा संसारिक लोगों का भाव है। तो ये जो चंडीदास थे, ये भी इसी कारण से नाम संकीर्तन में भी नहीं जाते थे कि वहां पे कुछ दान देना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने कंजूसी करके एक एक पाई करके बहुत धन जमा कर लिया। लेकिन जमा कैसा किया? कि अपने पे भी खर्च नहीं करते थे। ऐसे कई लोगों की स्थिति है, धन इकट्ठा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बनाते जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, कब उसका उपयोग करेंगे, इस विषय में कभी विचार नहीं करते। तो अब यहां पे वे कहते हैं कि जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम था दमयंती। और दमयंती भी पति का स्वभाव पाकर अतिथियों और वैष्णवों का तनिक भी आदर सत्कार नहीं करती थी। देखो, बहुत समझने की बात है। वो कह रहे हैं जैसा पति का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव पत्नी का भी हो गया। इसका अर्थ क्या है? कि जो घर का लीडर है ना, अधिकतर जो पिता हैं या पति हैं, यदि वे आदर्श नहीं स्थापित करेंगे, यदि वे अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तो पत्नी पर और बच्चों पे भी उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत एव इतरः जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिस प्रकार का वे आचरण करेंगे बाकी लोग भी उसी का पालन करते हैं। तो देश के दृष्टि से देखा जाए तो वहां का जो राजा या प्रेसिडेंट है वो उसको श्रेष्ठ मानेंगे। अगर आप कंपनी में देखें तो जो आप कंपनी का बॉस है उसको श्रेष्ठ मानेंगे, अर्थात वो लीडर है ना। इसी प्रकार से समाज में कई लीडर्स हैं। उसी प्रकार से जो घर में, जो घर का हेड ऑफ द फैमिली है, उसको यदि वे आदर्श ठीक स्थापित नहीं करेंगे तो जो हम लोग आजकल के समाज में देख रहे हैं, तभी ये सब गड़बड़ हो रही है। तो जो उनकी पत्नी थी वे भी उसी प्रकार की हो गई। तो उनके 4 पुत्र हुए, 2 कन्याएं हुई। अब ये भी उन बच्चों के लिए, अब 6 बच्चे, उनके लिए उनका आगे
जो फ्यूचर हो वो बहुत अच्छा हो, इसके लिए इन्होंने बहुत धन जमा करा। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्योंकि इनके घर में संतों का आना जाना नहीं था। कभी उनके घर में कोई संत नहीं आते थे, कभी कथा नहीं होती थी। तो उसमें क्या हो कि उनके घर के लड़कों में दया धर्म सहज ही कम हो गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जिस घर के अंदर संतों का आदर नहीं होता, संतों का आना जाना नहीं होता, उन घर के बच्चों में अधिकतर दया धर्म नहीं होती। अर्थात धर्म का तो उनमें बीज ही नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि कभी उन्होंने साधु संतों का संपर्क ही नहीं करा, उनकी संग ही नहीं करा, और ना ही उनके हृदय में कभी किसी के प्रति दया का भाव होगा। बड़ा उनका जो हृदय है वो पाषाण जैसे, पत्थर जैसा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों जो गृहस्थ हैं, अपने घरों में हमें संतों को बुलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, और इसका प्रभाव घर में रहने वाले सबके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखो, क्योंकि बच्चों के अंदर कोई अच्छे संस्कार तो पड़े नहीं, जब वो बड़े होने लगे तो वे भी उसी प्रकार से बहुत स्वार्थी हो गए, और स्वार्थी ऐसे कि अपने ही माता पिता के विरोधी हो गए। उनकी भी कोई सेवा नहीं करते थे, क्योंकि उनको कभी सेवा करने का उनके अंदर संस्कार ही नहीं पड़ा, है ना। और क्या देखा अपने माता पिता को कि हर समय पैसे के लिए बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो माता के पिता के प्रति भी वे थोड़े विरोधी हो गए। क्योंकि जब और देखते थे कि घर के बाकी उनके जो मित्र होते होंगे, वो लोग कुछ धन भी व्यय करते, उनके बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा लाना, ये करना, लेकिन इनके माता पिता केवल पैसा बचाने के लिए कुछ नहीं करते थे। तो ये बच्चे भी बहुत अधिक स्वार्थी हो गए और माता पिता के भी विरोधी हो गए। अब समय आने पर 4 लड़कों की शादियां हुई, उनकी जो वधुएं आईं वो भी अपने सास ससुर और अपने पतियों का स्वभाव देकर के वे भी वैसे ही कृपण, लेकिन साथ ही साथ वे भी अपने सास और ससुर के प्रति उसी प्रकार का विरोध भाव रखने लगी। अब जब ये जो चंडीदास थे, ये और इनकी पत्नी दमयंती अब बहुत दुखी होने लगे। देखो, जब पहले तो शरीर में शक्ति होती है ना, और खूब अपना व्यापार करते थे, तो कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होने लगा और बच्चे जो थे बलिष्ठ हो गए, जब तक बच्चे छोटे होते हैं वो आप भले अंदर से आपको नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन जब बड़े हुए, अब बच्चे जो थे वो माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। अब अब इन लोगों को बहुत दुख होने लगा कि अब हमारी वृद्धावस्था आ गई है, अब हम लोग वो सब नहीं कर सकते, और इन बच्चों के लिए जिनके लिए हमने अपना सारा जीवन, हम लोगों ने कोई भी अपने धन को अपने सुख के लिए प्रयोग नहीं करा। तो देखो, ये कई लोग इस तरह की गलती करते हैं। हम ना तो संतों को देते हैं, ना मठ मंदिर में सेवा करते हैं, ना ही अपने सुख के लिए कुछ प्रयोग करते हैं, बस जमा करते जाते हैं। इन्होंने भी वही करा। बचपन से वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कंजूसी करके तुम लोगों के लिए धन रखा था, और कभी अपने लिए अच्छे खाना नहीं करा, कभी अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं पहने, और अब देखो तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी सेवा करो। परंतु देखो, यदि बच्चों में संस्कार नहीं डाले ना, तो इस समय पर आप उनको कितना भी कहते रहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कभी संतों के उन पर कृपा प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने कभी यह आदर्श नहीं देखा कि हमारे माता पिता बड़ों की सेवा कर रहे थे तो वे स्वयं भी नहीं करेंगे। अब देखो, संतान से हमें अपेक्षा होती है ना, उनको भी अपेक्षा थी कि अब हम वृद्ध हो गए हैं, इनके लिए हमने इतना कुछ किया, ये अब हमारी सेवा करेंगे। परंतु निराशा ही हाथ लगी। अब कैसे, क्या करें। तो उन्होंने सोचा, उनके पास अभी भी कुछ धन था, तो बुला करके इनको बोला कि देखो, अभी भी हमने थोड़ा सा धन गाड़ करके रखा है, क्योंकि बाकी का जो व्यापार था, बिजनेस था, क्योंकि अब ये वृद्ध हो गए थे, ये अपने दुकान पे जाते नहीं थे, लड़कों ने उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो इसलिए माता पिता के लिए कि उनके लिए कोई अब वैल्यू नहीं थी, कि बिजनेस तो पूरा उनके कंट्रोल में था।
तो इसलिए उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते थे। तो चंडीदास जी ने उनको बुला करके कहा कि देखो, मेरे पास अभी भी काफी धन है जो मैंने छुपा करके रखा है। जो मेरी अच्छी प्रकार से सेवा करेगा हमारी इस समय में, उसको मैं वो धन दूंगा। तो अब देखो, हम लोग अपनी तरफ से बहुत प्लानिंग करते हैं, है ना, लेकिन भगवान की क्या इच्छा है। तो कहते हैं ना, हम लोग कितनी भी अपनी तरफ से करें, लेकिन भगवान हमें किस रास्ते लेके जाना चाहते हैं, उनकी कृपा किस रूप से आती है, ये देखिए। अब ये जो चारों लड़के थे, उन्होंने आपस में परामर्श करा कि अब हम चारों में से कैसे, हम सेवा तो करना ही नहीं चाहते थे। अब यदि सेवा करी, किसके प्रति पिता का भाव होगा और किसको धन दे जाएंगे, फिर हमारी आपस में चारों की लड़ाई होगी। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा करते कि किसी बहाने से इनको घर से भेज देते हैं, और फिर पीछे से हम इनका, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं उन्होंने जमीन में या किसी जगह गाड़ करके रखा होगा, फिर हम उस धन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगले दिन जो उनका बड़ा लड़का था, हरिचरण, वे अपने माता पिता के पास गया और बोला कि देखो, आप लोग इतनी वृद्ध अवस्था हो गई, कभी घर से कहीं गए नहीं, है ना, हर समय अपने व्यापार में लगे रहे, हम लोगों की देख रेख में लगे रहे। तो आप और माता जी क्यों नहीं ऐसा करते कि आप नवद्वीप धाम जाकर के एक बार दर्शन कराएं। ये सप्तग्राम से नवद्वीप धाम करीब 100 किलोमीटर दूर है। तो कह रहे हैं कि नवद्वीप जाकर के, नवद्वीप धाम के समान अन्य कोई भी तीर्थ फलदायक नहीं है। ये नवद्वीप महात्म्यम में भी भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर रूप से इसे समझाया है कि जो नवद्वीप में सभी तीर्थ हैं, और ब्रज जो है वो माधुर्य धाम है, लेकिन नवद्वीप जो है, नवद्वीप मायापुर, ये क्या है, ये औदार्य धाम है। वहां पे किसी भी प्रकार के अपराध का कोई भी ध्यान नहीं है। तो यदि हम सबसे पहले जाकर के नवद्वीप धाम पर महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके ही फिर ब्रज धाम में प्रवेश मिलता है, और बाकी सब तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि नवद्वीप जाकर के वहां, यदि जो लोग नवद्वीप परिक्रमा में गए हैं, तो वहां पे सभी प्रकारों, सभी तीर्थों के वहां पे दर्शन है। तो नवद्वीप धाम आप जाकर के दर्शन करके आइए। और वो कह रही हैं कि देखो, वहां जाने में कोई कष्ट या खर्च भी नहीं है, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर था। यदि अगर आप पैदल नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, जो हम लोगों की एक नाव थी उनकी, तो उस समय सड़कें नहीं थीं, सड़कों से बहुत थोड़ा लंबा जाना पड़ता था, लेकिन नाव से भी सप्तग्राम से नवद्वीप जाया जा सकता था। तो कहते हैं कि हम एक वैष्णवी को आपके साथ भेज देंगे, वो आपके साथ चली जाएगी, तो आप दर्शन करके आइए। अब ये दोनों समझे, इनको लगा कि देखो, जो हमने बच्चों को धमकी दी थी ना, उससे उनका दिमाग अब ठिकाने आ गया है, उनको समझ आ गई है। तो देखो कितने प्रेम से आकर के बड़े पुत्र ने कहा कि माता, अब पिताजी, आप जाकर के माता जी के साथ दर्शन कराओ। अब देखो, जो व्यक्ति कंजूस है ना, उसकी कृपणता अंतिम समय तक नहीं जाती। अब इतना धन है कि वो चाहते तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या नाव पे जा सकते थे, लेकिन वो कहने लगे कि देखो, हम अभी कोई इतने वृद्ध थोड़ा ही हुए हैं, हम पैदल जा सकते हैं। तो चंडीदास जी ने अपनी पत्नी को कहा कि हम तो पैदल चल सकते हैं, तो हम लोग पैदल ही निकल पड़ेंगे। तो अगले दिन वो लोग अपना सामान बांध करके वो लोग निकले, और श्रीपाट कालना और शांतिपुर होते हुए नवद्वीप जाने लगे। अब रास्ते में एक स्थान आता है अंबिका कालना। तो आप जब नवद्वीप धाम की परिक्रमा में जाते हैं, सब स्थानों पे जाकर के बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है। अंबिका कालना वो जगह है जहाँ पे गौरीदास पंडित जी का स्थान है, और वहाँ पे सबसे पहले महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विग्रह रूप में प्रकट हुए। जब महाप्रभु संन्यास लेने के लिए जाने वाले थे, तो उससे पहले वो गौरीदास पंडित से मिलने के लिए यहाँ अंबिका कालना में गए। वे बहुत ही अश्रु प्रवाहित, बहुत विभोर हो गए, भा कि आप छोड़ करके जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो उस समय महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विग्रह के रूप में गौरीदास पंडित जी के पास रहे, और कहा कि ये हम ही हैं,
इनमें और हम में कोई भी अंतर नहीं है। आपने कथा श्रवण करी होगी, फिर उन्होंने उनकी सेवा करने लगे। उसके बाद जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए एक बार, तो वो जब जाने लगते तो गौरीदास पंडित जी कहते नहीं प्रभु आप रुक जाओ। तो महाप्रभु ने कहा कि या तो ये विग्रह है या हम हैं, एक को चुनो। तो उनका नहीं प्रभु आप रह जाओ। तो जब प्रभु रहने लगे तो जो विग्रह थे वो जाने लगते। तो गौरीदास पंडित कहते नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाओ, आपकी मुझे सेवा करनी है, आप यहीं रहो। तो इस प्रकार से वो ना तो उनके विग्रह को जाने देना चाहते थे, ना ही स्वयं महाप्रभु को। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, अंबिका कालना परिक्रमा वहां पे जाती है। तो जब वो अंबिका कालना पहुंचे तो वहां पे एक व्यक्ति जो उनके गांव से परिचित था, उसने आकर के उनको बताया कि देखो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटों ने क्या किया। उन्होंने तुम्हारे कमरे को सब प्रकार से खुदाई करी, और तुम्हारी जो कोठरी का ताला तोड़ करके, जो कमरा था उसका ताला तोड़ करके, उन्होंने सारा जो धन तुमने छुपा करके रखा हुआ था गुप्त स्थान पर, उसको हड़प लिया है। तो अब तो उनको तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहले तो बच्चों को था ना कि शायद माँ बाप के पास कुछ पैसा है, इसलिए थोड़ा बहुत उनको घर में रखा हुआ था, लेकिन अब तो वो भी पैसा उन्होंने ले लिया। तो अब जब चंडीदास और दमयंती जी ने ये सुना, इस बात को सुना, तो देखिए भक्तों ठाकुर जी क्या कहते हैं कि चंडीदास और दमयंती के हृदय में जोरों का धक्का लगा, वे धन के शोक में कातर हो गए। तो पुत्र गए उसका तो वियोग था, लेकिन अधिक वियोग, अधिक दुख किस बात का था कि हमारा धन सब चला गया। तो देखो यही वास्तव में समझने की बात है। जिस धन के लिए हम दिन रात परिश्रम करते रहते हैं वो एक ना एक दिन तो जाएगा ही। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तो उसका कुछ सदुपयोग करें, और गुरु वैष्णवों की, भगवान की, जीवों जिनकी सेवा जितनी हम लोग सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं उसको करें। क्योंकि अंत में तो ये सब हमारे हाथ से निकल ही जाएगा, और उसके बाद उस धन को आगे वो कैसे वह करेंगे। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ रखिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु उस कारण से ना तो अपने ऊपर खर्च करना जो भी अपने बेसिक सुख सुविधा के, और ना ही गुरु वैष्णवों की सेवा करना, ये जो भाव है ये गलत है। तो उन्होंने अब इतने दुखी थे, तो सारा दिन रोते रोते बीत गए। अब सब धन जो था वो उनके हाथ से चला गया, लाखों की संपत्ति। इसको अब एक साधारण दृष्टि से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि देखो कैसा पहाड़ टूट पड़ा, कैसा भगवान ने कितना इनके साथ अन्याय किया, है ना। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो हमें लगता है कि भगवान कितने निर्दयी हैं, इतना इस अवस्था में, इस वृद्ध अवस्था में हमसे सब कुछ खींच लिया। लेकिन देखो भगवान की कृपा अलग रूप से आती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनहि, कि जिसके प्रति मैं बहुत अनुग्रह करता हूं, जिसके प्रति मैं बहुत अधिक कृपा करता हूं, हरिष्ये तद धनम शनहि, उसका धन मैं धीरे धीरे खींच लेता हूं। तो अब यहाँ पे धन का अर्थ क्या है। धन का अर्थ है जो हमारे पास पैसा है, संपत्ति है, अथवा धन का अर्थ ये भी है हमारा सौंदर्य है, यह संसार में जो हमारी आसक्ति है, ये जो सब अटैचमेंट्स हैं, ये धन का अर्थ जो भी अटैचमेंट्स हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में करता हूं कि धीरे धीरे उसका धन अर्थात जितनी भी आसक्तियां हैं इस संसार में, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। ततो अधनम त्यजंती अस्य स्वजना दुख दुखितम। और जब वह व्यक्ति निर्धन हो जाता है, जब वह किसी काम का नहीं रहता, तो उसके अपने भी जो स्वजन हैं वो उसको नाना प्रकार के दुख देते हैं। परंतु उनसे होता क्या है कि उस व्यक्ति का भगवान के प्रति, यदि उसका कुछ सुकृति है, तो भगवान के प्रति उसका रुझान हो जाता है, भगवान से के प्रति सन्मुख हो जाता है। एक ब्रज के बहुत सुंदर भक्त हैं, संत हैं। वे कोई बहुत फेमस व्यक्ति उनके पास आए जो कि बहुत ही धनी हैं। तो वे संत उनको कह रहे थे
कि देखो, तुम लोग समझते हो कि तुम्हारे को भगवान ने इतना धन सुख संपत्ति ये सब दिया है, तो इस कारण से भगवान की तुम्हारे पर बहुत कृपा है। ऐसा अधिकतर हम लोग समझते हैं ना कि भगवान की बड़ी कृपा है। उसको कृपा समझना भी चाहिए। परंतु वो कहते हैं कि देखो, वास्तविक कृपा तब होगी जब भगवान ये सब तुमसे ले लेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति निर्भर नहीं होंगे, जब तक ये आसक्तियां रहेंगी, तब तक भगवत धाम जाना संभव नहीं है। क्योंकि अभी हमारे अंदर बहुत तरह की आसक्तियां हैं। अभी हम लोगों को देखो, ये है कि हमारे पास बैंक बैलेंस है, अच्छे घर में बैठे हैं, एयर कंडीशनर चल रहा है, तो हम बैठ करके हरि नाम कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा तो तब होगी कि जब ना खाने के लिए हो, ना पहनने के लिए हो, और ना कोई इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था हो। तब हम लोग क्या अपने भगवान का नाम जाप कर पाएंगे कि नहीं? अभी स्थिति में नहीं कर सकते। तो लेकिन धीरे 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 वो स्थिति आनी चाहिए। तो इसके बाद जब दमयंती और जो चंडीदास थे, उन्होंने जब इस विषय में सुना, तो उन्होंने कहा कि देखो, अब हम घर अपने नहीं लौटेंगे। हम यहीं पे कुछ दिन रह करके फिर आगे मायापुर गए। वे लोग नवद्वीप के दर्शन करते हुए मायापुर में एक किसी वणिक के घर पे रहे। और उसके बाद वे नवद्वीप के सप्तपल्ली, एक जगह है जहाँ पे जो सप्त ऋषि हैं, उन्होंने तपस्या करी थी सतयुग में महाप्रभु की कृपा प्राप्त के लिए। तो वो वहां से भ्रमण करते हुए फिर धीरे धीरे वे लोग वहीं पे सप्तपली में ठहरे हुए थे। तो चंडीदास जी के मन में आया कि देखो, हम हमारे जो बच्चे हैं वो इतने बुरे थोड़ा ही हैं। अगर हम घर जाएंगे वापस, तो ऐसा थोड़ा ही है कि वे हमें घर पे रखेंगे नहीं। तो अब मन में फिर देखो, एक ममता तो है, वो फिर जागृत हुई। तो ये सुनकर के जो वैष्णवी थी उनके साथ, जो उनके साथ चल रही थी, उनके लिए थोड़ा सा उनकी सेवा करती थी, तो उसने कहा कि अभी भी तुम्हें नहीं समझ आई? जिस प्रकार से जब विदुर जी वापस आए, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो उस समय विदुर जी वहां से हस्तिनापुर से चले गए। और वे सारे तीर्थों में भ्रमण करते रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वे वापस हस्तिनापुर आए। और वहां पे बहुत सुंदर भागवत के प्रथम स्कंध में इसका वर्णन है। तो जब उन्होंने देखा कि जो धृतराष्ट्र हैं, वे अभी भी सब कुछ उनका लुट गया, उनके 100 के 100 पुत्र मर गए, लेकिन अभी भी इतनी आसक्ति है कि वे इस महल को छोड़ नहीं रहे। तब विदुर जी ने आकर के थोड़ी सी उनको डांट लगाई कि देखो, अभी भी जिसके जिसके तुमने पुत्र को मरवा दिया, अभिमन्यु थे जो मर गए, और जिन पांडवों का तुम्हारे बच्चों ने सारा उनका राज्य छीन लिया था, अब वे सब युद्ध में मारे गए, और तुम अभी भी इन्हीं के पास रह करके और उसी आसक्ति में फंसे हुए हो। विदुर जी ने डांट लगाई। तब उनको अनासक्त होकर के धृतराष्ट्र और गंधारी वे हिमालय पे गए तपस्या करने के लिए। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी थोड़ी सी उनको डांट लगाई कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ लुट गया, लेकिन अभी भी तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे? अब तो कुछ रखने के लिए है ही नहीं, अब तो तुम्हारा धन भी सब कुछ उनके पास है। तो अब यदि घर जाओगे तो वो तुम्हारी हत्या ही करेंगे। तो ये सुनकर के दोनों डर गए और कहा कि नहीं नहीं, अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो देखो, भगवान सबकी ओर से किसी ना किसी प्रकार से इनको कुछ शिक्षा दे रहे हैं। हम यहीं रह करके किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करेंगे। तो वे वैष्णवी भी चली गईं, और ये जो दोनों थे, चंडीदास और दमयंती, वे वहां पे कुलिया ग्राम में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में रह करके रहने लगे और घर बनवाने की चेष्टा करने लगे। कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके लिए उनके लिए एक छोटा सा स्थान बना दिया। अभी जो कुलिया ग्राम है, जो लोग नवदीप धाम गए हैं, तो ये स्थान क्या है? जहाँ पे हमारा देवानंद गौड़िया मठ है। इस जगह का नाम है अपराध भंजन पाठ, भी इस जगह को कहते हैं। तो देखिए, इन लोगों ने बहुत अपराध करे थे, बहुत गलतियां करी थी, और कहाँ आकर के भगवान की कृपा से इन लोगों ने कुटिया बनाई। अपराध भंजन पाठ वो ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पे जो हमारे अपराध हैं वो सब क्षमा होते हैं। तो इसकी बहुत सुंदर दो कथाएं हैं, मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। सो एक
थे देवानंद दास, देवानंद पंडित। भागवत के कथाकार थे। लेकिन भागवत की कथा कैसे करते थे? वे करते थे व्याकरण की दृष्टि से, श्लोक बता करके उसमें क्या व्याकरण के रूल्स हैं, क्या संधि समास है, क्या नाना प्रकार के उसमें अलंकार आदि हैं। और तत्व की दृष्टि से कुछ इस व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन रस की दृष्टि से नहीं। तो एक समय वहां से श्रीवास पंडित जा रहे थे, जब उन्होंने भागवत के श्लोक श्रवण करे तो भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होकर के वे नृत्य करने लगे और मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो ये देख करके जो देवानंद थे, उनके जो छात्र थे, वे बड़े रुष्ट हो गए कि कहाँ हम लोगों की क्लास चल रही थी, उसमें आकर के कौन आकर के इस प्रकार से मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उनको लेकर के बाहर घसीट दिया। अब श्रीवास पंडित कौन है? वे महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। वो पंच तत्व में श्रीवास जी हैं। तो ये जो देवानंद जी थे, अब इन्होंने अपने छात्रों को, छात्रों ने तो गलती करी क्योंकि वो अज्ञानी थे, लेकिन जो उनके अध्यापक हैं, टीचर हैं, उन्होंने भी उनको रोका नहीं और ना ही उनको डांट लगाई। तो क्या हो गया? ये भी उनका अपराध हो गया। तो एक व्यक्ति तो अपराध कर रहा है, और यदि आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अपराध कर रहा है और आप उसका समर्थन करते हैं, अर्थात उसको करने से रोकते नहीं, कोई संत हैं, उनके प्रति वे उल जुलूल बोल रहा है, आप चुपचाप सुन रहे हैं, तो आपका भी वो साथ में अपराध हो गया। तो इस कारण से महाप्रभु उससे बहुत रुष्ट हो गए और बहुत उसको डांटा कि तुम्हारा ये भागवत करना, इसका क्या अर्थ है। तो जो देवानंद थे, वे, परंतु वे अभी इस बात को समझ नहीं पाए, उनको कई प्रकार के कष्ट हुए। तो उस समय वहां पे वक्रेश्वर पंडित जी आए। और वक्रेश्वर पंडित जो थे, वे बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। और उनके कीर्तन से, कथा से धीरे धीरे जो देवानंद थे, वे बहुत प्रभावित हुए और उनको वास्तव में अपने अपराध का, अपनी गलती का एहसास हुआ। तब महाप्रभु के पास गए, उनसे क्षमा याचना करी, और महाप्रभु ने फिर उनको इसी स्थान पर उनको क्षमा किया और भागवत का जो वास्तविक तत्व है उसको समझ करके उसका प्रचार करने की उनको आज्ञा दी। इसी प्रकार से एक और था, उसका नाम था गोपाल चपाल। तो गोपाल, ये जो व्यक्ति था, ये भी वैष्णवों से और विशेष करके श्रीवास ठाकुर से बहुत ही ईर्ष्या करता था। महाप्रभु और उनके परिकर रोज रात्रि में श्रीवास अंगन में वे लोग रात्रि में कीर्तन करते थे, सारी रात्रि कीर्तन करते, संकीर्तन होता था। तो ये देख करके गोपाल को बहुत ही ईर्ष्या होती थी। तो उसने कहा कि सब लोग श्रीवास का बहुत आदर करते हैं, तो किसी प्रकार से मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग इन्हें नीची दृष्टि से देखने लगें। तो उसने क्या करा, रात्रि में छुप करके आकर के उनके दरवाजे के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर, उसने ऐसी वो वस्तुएं रखी जो देवी की पूजा के लिए प्रयोग होती हैं। तो जैसे सिंदूर है, और शराब की बोतल रख दी, इस प्रकार से कई चीजें, कुछ फूल जो देवी की सेवा में ही प्रयोग होते हैं, ये सब बाहर रख दिया कि लोगों को आकर के बोलेगा कि देखो, ये कहता तो है कि ये हरि नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो दुर्गा देवी की पूजा करता है, ये सब झूठ बोलता है। तो अब जब श्रीवास जी ने देखा, तो वो तनिक भी इस विषय में क्रोधित नहीं हुए। और उनको तो लगा कि बहुत अच्छी बात है कि अब लोग मेरी निंदा करेंगे, तो निंदा करने से मैं और अधिक विनम्र बनूंगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना चंदन करे सुभाए, है ना। हम लोग, निंदा कोई करता है तो बहुत व्यथित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में भक्त लोग कहते हैं कि यदि कोई मेरी निंदा कर रहा है तो बहुत अच्छा, ये उसकी कृपा है, वो मुझे और विनम्र बना रहा है। तो उन्होंने कहा, तो ये देख करके कि जब वो बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुए, परंतु इस अपराध से गोपाल चप्पल का क्या हुआ, उसको कोढ़ हो गया, लेप्रेसी हो गई, सारे शरीर पे मोटे मोटे फोड़े हो गए जिनके अंदर कीड़े आ गए। अब वो
दुखी और बहुत उसको पता लगा कि मेरे से जो बहुत बड़ा अपराध हो गया इतने महान वैष्णव के प्रति, तो वह महाप्रभु के पास गया, उनसे कृपा क्षमा याचना मांगी। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि जिसके प्रति अपराध किया है उसी से जाकर के क्षमा मांगो, तभी तुम्हारा अपराध जो है वो माफ होगा। तो फिर वे श्रीवास ठाकुर के पास गए, और भक्त तो स्वभाव से ही बहुत दयालु होते हैं। उनको उन्होंने क्षमा करा, उनको आलिंगन करा, और फिर उनका जो ये कोढ़ था वह भी दूर हो गया। तो ये दोनों जो थे अपराधों का क्षमा हुआ वो इसी स्थान पे हुआ। इसलिए इसको कहा जाता है अपराध भंजन। भंजन अर्थात जहाँ पे वो क्षमा हुआ, पाठ अर्थात स्थान, अपराध भंजन पाठ, वहीं पे हम लोगों का देवानंद गौड़िया मठ है। तो यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वहां वास करने से समस्त पूर्व अपराध दूर हो जाते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ये अब वहीं पे वास करने लगे। तो एक दिन चंडीदास जी ने अपनी पत्नी दमयंती को कहा कि हरिया की माँ, अब तुम लड़कों का नाम मत लेना, और हम अब उन्हें याद नहीं करेंगे। अब देखो, इतना जो उनके साथ उनके जीवन पे जो पहाड़ टूटा, इतने जो दुख आए, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा था। उस समय व्यक्ति जो है, अब उसका रुझान, उसका भगवान के प्रति कुछ भाव बनता है। तो उसने कहा कि हमने बहुत से अपराध किए हैं। तो अब उनको इस बात का एहसास होने लगा कि ये सब जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, ये हमारे ही अपराधों का, हमारे ही पापों का फल है। और देखिए, सत्य बात यही है, हमें किसी के कारण दुख नहीं मिलता, हमें अपने ही पापों और अपने ही अपराधों का फल भोगना पड़ता है। और उसी के कारण अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, जिनके कारण हमारे को दुख मिलता है, परिस्थिति के कारण, शरीर के कारण। तो इसलिए जो भक्त है वो इस विषय को समझ करके किसी और को दोष नहीं देते कि यदि कोई दुख है, यदि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई भी दुख है, वे किसी ना किसी हमारे ही पाप अथवा अपराध का है। ये यदि बात समझ आ जाए तो हमारे हृदय में शांति आएगी, क्योंकि फिर हम किसी और को दोष नहीं देंगे। उसने कहा देखो, हमने बहुत से अपराध किए, इसलिए हमने बनिए के घर जन्म पाया। बनिया अर्थात कि जो बहुत कंजूस है, किसी के लिए कुछ धन नहीं देता। जन्म दोष से कृपण होकर हम लोगों ने कभी भी अतिथि वैष्णवों की सेवा नहीं करी। तो देखो, ये जो, जब हम किसी की सेवा नहीं करते है ना, विशेष करके अतिथियों की, विशेष करके वैष्णवों की जब सेवा नहीं करते, तो उसका प्रभाव क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो मन है वो बहुत संकीर्ण हो जाता है। बहुत संकीर्ण अर्थात बहुत हम लोग नैरो माइंडेड हो जाते हैं। जब हम दूसरों के पे दया करते हैं, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की प्रॉब्लम में है, यदि आप वैष्णवता, तो बहुत ही वैष्णवों की सेवा करना तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन यदि कोई साधारण दान भी करता है, किसी गरीब की सेवा करना, किसी को खाना खिलाना, आप देखेंगे कि आपको उससे कितना हृदय में कोमलता आती है, उदारता आती है। इसलिए पुण्य करते हुए भी धीरे धीरे हमारे चित्त, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पिछले अध्याय में समझाया था, जहाँ पे कर्म योग बता रहे थे कि जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो उससे भी धीरे धीरे हृदय में कुछ निर्मलता आती है। परंतु वही यदि हम वैष्णवों की सेवा में किया जाए तो वो क्या हो गया, सुकृति, फिर उसका फल भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो अब हम अवश्य सेवा करेंगे, जिससे दूसरे जन्म में हमारा कल्याण हो। कि इस जन्म को तो हमने अब एक प्रकार से व्यर्थ हो ही गया, लेकिन जो समय बचा है, देखो, जब भी जागे उसी समय सवेरा, है ना। जिस समय भी हमारी आंख खुलती है तभी सवेरा मानो। अब वहां से अब अपने को ठीक कर लो, उसके बाद अपनी कुछ गलतियां जो कर गए हैं उस गलती को अब आगे नहीं करना। तो उन्होंने एक दुकान खोली, उसमें से उनको प्रतिदिन कुछ उनकी आमदनी होती थी। तो उसके उस आमदनी में से वो दोनों पति पत्नी अपने लिए कुछ बना करके खा लेते, लेकिन प्रतिदिन एक अतिथि की सेवा भी करते। अब देखो, यहाँ पे समझने की बात है, जब करोड़ों का उनके पास धन था,
परंतु क्योंकि ऐसी वृत्ति नहीं थी, ऐसी उनकी भाव नहीं था, तो करोड़ों की संपत्ति होने पर भी वो एक एक व्यक्ति को भी भोजन नहीं कराते थे, एक पाई भी दान में नहीं देते थे। अब यहां उनके पास इतना ही है कि 3-4 लोग खा सकें, उतनी ही आमदनी दिन की है, लेकिन फिर भी क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया है, तो उसमें से भी वो अपना दो थोड़ा सा प्रसाद पा करके अवश्य एक अतिथि की सेवा रोज करते थे। अब इससे क्या हुआ, पहले की अपेक्षा उनका जीवन अच्छी तरह व्यतीत होने लगा। जो इतने करोड़ों की संपत्ति होने पर भी उनके मन में हर समय भय बना रहता था, कोई हमारी संपत्ति लेना ले। हर समय उनके अंदर व्यथित हृदय रहता था, फिर बच्चे ऐसे निकले, हर समय उनका मानसिक तनाव रहता था। लेकिन अब उनके जीवन में बहुत शांति थी। जब किसी की सेवा करते थे उससे उनको बहुत प्रसन्नचित होते थे। हम 2 मिनट और करके फिर आज की समाप्त करेंगे। अब वे कुछ पढ़ना लिखना भी जानते थे चंडीदास जी। तो एक महाप्रभु के समय से पहले एक गुणराज खान थे, उनका एक सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है श्री कृष्ण विजय। वे कभी कभी बैठ करके उसको अपनी दुकान में बैठ करके पढ़ते। तो देखो, अब एक तरह से अतिथि वैष्णव कुछ सेवा होने लगी, और साथ ही साथ वे भगवान कृष्ण के विषय में भी कुछ कथा पढ़ने लगे। तो वहीं पे उसी गांव में एक और ब्राह्मण रहते थे, गृहस्थ ब्राह्मण, जिनका नाम था यादव दास। और वे रोज बैठ करके चैतन्य मंगल का पाठ करते थे। और चैतन्य मंगल बहुत सुंदर एक ग्रंथ है जो लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है। तो वे रोज उसका पाठ करते। और जब और यादव दास और उनकी पत्नी सदा वैष्णव सेवा में लगे रहते। इसे देख करके चंडीदास और दमयंती को भी वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हुई। तो जब उन्होंने देखा कि यादव दास और उनकी पत्नी भी गृहस्थ होते हुए भी वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी उसी प्रकार से वैष्णवों के प्रति इनको भी आकर्षण हुआ। तो अतिथि सेवा करते करते धीरे धीरे हृदय कुछ निर्मल हुआ। फिर ग्रंथ पढ़ते हुए और चैतन्य मंगल श्रवण करते हुए धीरे धीरे और उनके हृदय में रुचि उत्पन्न होने लगी। तो ये हम लोगों ने पिछले 6 अध्याय में इस विषय को समझा था, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। धीरे धीरे वो अब श्रद्धा हुई, सुकृति हुई, है ना। सुकृति से उनके हृदय में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो अब चंडीदास जी ने यादव दास जी से पूछा कि संसार क्या चीज है ना। जिस चीज को वो संसार समझते थे कि धन कमाना, अपना परिवार बनाना, बच्चों की शादी करना और सुख ऐश्वर्य से जीवन जीना, जिसको वो संसार समझते थे कि यही संसार का प्रयोजन है, यही घर संसार ही मेरा सब कुछ है, लेकिन वो तो उनकी आंखों के सामने वो संसार रूपी महल धीरे धीरे टूट करके एकदम बिखर गया। तो अब उनके हृदय में प्रश्न होने लगा कि वास्तव ये संसार है क्या चीज। तो उन्होंने यादव दास जी से प्रश्न पूछा कि यादव दास जी ने कहा कि देखो, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। और गोद्रुम में कुछ तत्वज्ञ वैष्णव रहते हैं, उनके पास चल के इस प्रश्न को पूछते हैं। और आपको ध्यान होगा कि गोद्रुम में कौन रहते हैं, सुरभि कुंज में। वहां पे प्रेमदास बाबा जी, वहीं से जैव धर्म का प्रारंभ हुआ था। तो ये लोग फिर गंगा जी को पार करके ये उनके आश्रम में जाते हैं। और उनकी पत्नी जो थी दमयंती, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। देखो, पहले पति के कृपण स्वभाव को देख करके वैसी ही हो गई थी। अब जैसे पति धीरे धीरे भक्ति में आने लगे, अतिथि सेवा करने लगे, तो वे भी, उनका भी भाव वैसा ही हो गया। तो वे भी उनके साथ चली। भले उनको क्योंकि वहां पे लोग सब सन्यासी लोग रहते थे, तो वे दूर बैठी, ये वहां पे पहुंचे। और वहां आकर के प्रेमदास बाबा जी को प्रणाम करा। उनके आसपास सभी लोग, वैष्णव दास जी, लाहड़ी महाशय, अनंत दास बाबा जी बैठे हुए थे। तो वहां पे आकर के अनंत दास बाबा जी ने पूछा यादव दास जी से कि ये नए व्यक्ति कौन हैं जो आपके साथ आए हैं। तो चंडीदास जी का जो सारा वृत्तांत था कि किस प्रकार से इनका सब लुट गया, बच्चों ने सब कुछ खींच लिया। तो अनंत बाबा दास बाबा जी ने जब ये सब सुना, तो बोल करके हंस करके बोले, हाँ, संसार इसे ही कहते हैं। जो संसार को पहचानते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो संसार चक्र में पड़ जाते हैं उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय होती है। बहुत सुंदर उन्होंने बोला। इस विषय को थोड़ा और अगली बार हम लोग
विस्तार से करेंगे। उनका देखो यही संसार है, और इसके बाद संसार है क्या, इसका उन्होंने बहुत सुंदर वो उत्तर देंगे। और कहते हैं कि देखो, बुद्धिमता इसी में है कि प्राण रहते हुए समझ जाओ कि संसार क्या वस्तु है। जो समझ गया वो, हाँ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो समझ गए तो बहुत सुंदर है, नहीं तो यह संसार से जाते हुए हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। धन तो लेके जा नहीं सकते, और ना ही कोई सुकृति करी, ना ही कोई भजन का, पूर्ण रूपेण निर्धन होकर के ही जाएंगे। तो इसलिए संसार में रहते हुए संसार की सच्चाई समझ जाओ। तो उसको विषय को हम अगली बार पाठ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आज थोड़ा सा बैकग्राउंड थी, अगले क्लास से जो एक्चुअल प्रश्न उत्तर उन्होंने करे वो हम लोग प्रारंभ करेंगे। परंतु यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी, मतलब ये जो चंडीदास थे, ये लाहिड़ी मास्टर के मतलब मित्र थे उनके? नहीं, उनके मित्र नहीं है, ये अलग कथा है। लाहड़ी महाशय तो शांतिपुर से थे, हाँ और जी। ये जो चंडीदास जी हैं ये सप्तग्राम से हैं। उनका पहले से कोई संबंध नहीं था, परंतु अब यहाँ आकर के वे लाहड़ी महाशय से मिले। जब वो मिलेंगे वहां प्रेमदास पर? बाबा जी के पास आए तो वहां हाँ मिले। जी, हाँ हम्म, जी। मतलब ये अलग से कथा है? हाँ, अलग से है। जी, धन्यवाद प्रभु, बहुत तो और किसी का कोई प्रश्न है तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगली बार अगले शनिवार को इसी समय इस अध्याय को आगे पाठ करेंगे। और बहुत सुंदर महीना है कार्तिक, पुरुषोत्तम मास का। आप लोग सामर्थ्य अनुसार जो अधिक नाम जाप कर सकते हैं, हरि कथा श्रवण कर सकते हैं, और इस महीने में अवश्य कुछ सेवा अवश्य करें। मठ में पास में है तो मठ में जाकर के सेवा करें। कोई गृहस्थ, कोई वैष्णव हैं, उनको अपने घर बुला करके कुछ कीर्तन करें, और कुछ उनको प्रसाद वगैरह सेवा करें। तो इस महीने में इसका बहुत ही महात्म्य है। ठीक है। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरुदेव की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा, धन्यवाद।